हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग जो देखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ऐसे तो बहुत सारा फंक्शंस है थायराइड हार्मोन्स का, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कि थायराइड हार्मोन का लीवर में क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है लीवर में, वो होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर सेल। इसका मतलब हो गया ये थायराइड हार्मोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कराता है। तो क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। तो देखो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब हो गया, ग्लाइकोजेनो का मतलब हो गया ग्लाइकोजन, इसका क्या मतलब हो गया ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। इसका मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक वैसा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये होता है लीवर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज होता है। जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो जब स्टोर्ड होता है लीवर सेल में, तब हम लोग इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ये ग्लूकोज कहाँ से आया? तो देखो, जब भी कभी हम लोग फूड लेते हैं ना, तो फूड में क्या होता है? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है। तो ये वाला एक्सेस ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा? तो ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा उसको लीवर सेल क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन इज नथिंग बट इट इज स्टोर्ड ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये थायराइड हार्मोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को करवाता है। तो देखो, मान लो ये लीवर सेल है, ये क्या है? लीवर सेल है, और ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स में क्या है? थायराइड हार्मोन है। तो थायराइड हार्मोन क्या करेगा? जिसमें से T4 जो हार्मोन होगा वो लीवर सेल के अंदर इंटर किया, बिकॉज इट इज ए स्टेरॉइड मॉलिक्यूल। इंटर करने के बाद ये T4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T3 में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? डी आयोडीनेज के प्रेजेंस में। और T3 कैसा हार्मोन होता है? एक्टिव होता है। ये हम लोग देखे हैं हार्मोन एक्शन में। तो देखो, अब ये T3 क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। देखो, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस में इस थायराइड हार्मोन का क्या मिलेगा? रिसेप्टर मिलेगा। देखो, ये रिसेप्टर है। तो इस रिसेप्टर में दो बाइंडिंग साइट है, एक T3 के लिए है और दूसरा रेटिनोइक एसिड के लिए। ठीक है, तो देखो, जब रेटिनोइक एसिड और T3 बाइंड करता है इस थायराइड रिसेप्टर से, तब हम लोग बोलेंगे ये थायराइड रिसेप्टर क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब ये थायराइड रिसेप्टर बाइंड करेगा डीएनए मॉलिक्यूल से। डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा? एमआरएनए को बनाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स बन रहा है वो किसका काम करेगा? एंजाइम्स का काम करेगा। तो देखो, यहाँ पर जो एंजाइम है वही क्या करेगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कराएगा। इसका मतलब हो गया कि देखो, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को टूटना पड़ेगा, मीन्स ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज में। तो जब ये टूटता है तब हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स का नीड पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टेप में क्या का नीड पड़ेगा? एंजाइम्स का नीड पड़ेगा। इसका मतलब हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस के लिए क्या किसका नीड पड़ेगा? एंजाइम्स का। तब जाके ये ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? ब्लड में आएगा, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखो, जिसको भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया कि जिसके ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो? नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ। तो उस टाइम पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा ग्लाइकोजन क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज फाइनली कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। इसका मतलब उस टाइम पे, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म के टाइम पे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं ये जो थायराइड हार्मोन होता है वो लीवर सेल में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को करवाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि लीवर सेल में थायराइड हार्मोन और क्या करवाता है। तो देखो, दूसरा जो काम है लीवर सेल में थायराइड हार्मोन का, वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हो सकता है? तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हो सकता है प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इससे क्या बनेगा? जब इससे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तब इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो थायराइड हार्मोन जो होता है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो देखो क्या होता है, ये लिवर सेल है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में क्या होगा, थायराइड हार्मोन होगा। थायराइड हार्मोन T4 इंटर करेगा, डी आयोडीनेज के प्रेजेंस में T3 में कन्वर्ट होगा। अब ये T3 फिर से कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर थायराइड रिसेप्टर मिलता है। इस थायराइड रिसेप्टर में दो बाइंडिंग साइट होगा, एक रेटिनोइक एसिड के लिए, एक T3 के लिए। तो जैसे ही ये दोनों बाइंड करेगा तो क्या होगी, ये थायराइड रिसेप्टर एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव थायराइड रिसेप्टर डीएनए से बाइंड करेगा जैसा यहाँ हुआ था। फिर क्या बनेगा, mRNA बनेगा, ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन या न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन। अब ये mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, और ये प्रोटीन्स किसका काम करेगा, एंजाइम्स का काम करेगा। तो देखो लिवर में जो भी प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है या लिपिड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उससे क्या बन रहा है, देखो ग्लूकोज बन रहा है। इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को होने के लिए एंजाइम्स होना पड़ेगा। यही एंजाइम्स क्या करेगा, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तब जाके क्या बनेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा या कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और ये ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, जिसके कारण हम लोग देखेंगे कि ब्लड में क्या बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो थायराइड हार्मोन होता है वो काम करता है, मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को करवाता है। किसमें, लीवर के सेल में। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान दो कि जो थायराइड हार्मोन हो रहा है ना, वो बार बार न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर रहा है और डीएनए से बाइंड करके क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को करा रहा है। इसका मतलब जो थायराइड हार्मोन होता है वो किसके थ्रू काम करता है, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के थ्रू। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही हमेशा थायराइड हार्मोन काम करेगा। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन है थायराइड हार्मोन का लीवर सेल में। और भी कुछ फंक्शंस होता है थायराइड हार्मोन का लीवर सेल में, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्या क्या फंक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।